अध्यात्म ज्योतिष पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों में यहाँ पर सितंबर का जो महीना है, यहाँ पर विशेष परिवर्तन कुछ हो रहे हैं, मैं उसको लेकर के चर्चा करूंगा। यहाँ पर 8 राशियां जिनको विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, ये लाभ किन किन लोगों को मिलेगा? कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी राशि पर ये फिट नहीं हुआ। गोचर का जो मतलब होता है, हम आपको जो समझाने का प्रयास करते हैं, ये गोचर आपकी कुंडली के आधार पर ही फल देगा। गोचर में तो स्थिति अच्छी है, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी स्थिति बेहतर है तो आपको डबल फायदा होगा। मान लो धन के मामले में यहाँ पर मालव भी हो गए तो आपको यहाँ धन बहुत अच्छी स्थिति में मिलेगा। अपार संपत्ति के यहाँ पर सहयोग बनेंगे। बिजनेस व्यापार में आप ग्रो कर रहे हैं तो बहुत तेजी से अगर कुंडली के अंदर भी स्थिति बन रही है, तो गोचर को समझाने का मतलब यह होता है कि आप उसका अधिक से अधिक लाभ लें। इसलिए आप गोचर के हिसाब से अगर अपनी कुंडली में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे जो स्थान के नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 4 राशियां ऐसे हैं जिन पर डबल महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। वो कौन सी राशियां हैं, क्या क्या लाभ उनको मिलने वाले हैं, क्या ट्रांजिट यहां पर होंगे जिसके कारण से यह संयोग यहां पर बनेगा। सबसे पहले इसमें विनस ट्रांजिट करेंगे, यानी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र के राशि परिवर्तन होने के साथ साथ उन राशियों पर यहां पर विशेष जो डबल महापुरुष योग का निर्माण होगा उसको लेकर चर्चा करूंगा। उससे कौन कौन सी राशियां हैं जिनको अच्छा बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है, वो कौन कौन से सेक्टर होंगे। हालांकि मैं 12 राशियों की यहाँ पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर चारों राशियों पर हम लोग चर्चा करते हैं तो बाकी राशि वाले कहते हैं कि नहीं, हमारी राशि पर आपने चर्चा ही नहीं किया, हमारे लिए नहीं बताया। तो मैं सभी राशियों पर मेष से मीन पर्यंत चर्चा करूंगा। फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। सबसे पहले हम जब मेष राशि की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति को समझ लेते हैं। बुध अपनी राशि कन्या पर संचरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर केंद्र में आकर के बुध भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा, साथ ही वहीं जहां शुक्र स्वराशि होकर के तुला राशि पर पहुंचेंगे, तो 4 राशियों में ऐसे में मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होगा। देखिए, यहां पर सूर्य चंद्र को छोड़ दें तो 5 ग्रह जो शेष बचते हैं। अब आप सोच रहे हो कि 9 ग्रह होते हैं, 5 ही आप बता रहे हैं। राहु और केतु को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनको तो छाया मात्र ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी उनका बड़ा रोल है इतने होने पर भी। तो ऐसे में जो 5 ग्रह यहाँ पर हैं, जिसमें सूर्य चंद्र को हमने छोड़ दिया, तो शेष 5 ग्रह, यानी मंगल की बात करें तो मंगल से रोचक महापुरुष योग का निर्माण होता है। बुध की बात करें तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। बृहस्पति से जो है हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। शुक्र से मालव्य का, और शनि से सस महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो 4 राशियां जिन पर डबल महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, मैं उन पर चर्चा करूंगा। 4 राशियां जिन पर भद्र महापुरुष योग का अलग से निर्माण हो रहा है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और शेष जो 4 राशियां और बचेंगी उन पर भी चर्चा करूंगा, क्या योग संयोग बनेगा, क्या आपको फल मिलेंगे। मेष राशि पर चले जाते हैं। मेष राशि के लिए यह संचरण काल शुक्र का कहां पर होगा, मैं यहाँ पर 12 कुंडलियां तैयार हैं, उसके आधार पर भी आपको समझा लेता हूं। मेष के हिसाब से देखा जाए तो हमारा शुक्र जो गोचर करेगा कहां पर करेगा, सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव के अंदर जो है यहां पर तुला राशि के होकर के शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। समय आप नोट कर लीजिए, रात्रि 12:58 पर यह गोचर यहां पर करेंगे। और उस यदि आप जिम सेक्टर में, इसके साथ ही एक खास चीज, यहां पर शनि भी आपके दशम में रहेंगे। तो ऐसे में आपकी राशि पर डबल महापुरुष योग, क्योंकि इधर सस महापुरुष योग का निर्माण होगा मकर राशि में शनिदेव का संचरण करने से, और यहां पर मालव्य योग का निर्माण होगा। तो जितने भी लग्जरी लाइफ स्टाइल को आप लोग जीना चाहते हैं, जो भी संसाधन आप खरीदना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अर्जन करना चाहते हैं, वो सब आपको प्राप्त होगा। यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट आप खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री में आपको जो है यहाँ पर वीनस ट्रांजिट के दौरान आपको बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप यदि खास होटल सेक्टर में आपका कार्य है, होटल से संबंधित आपके कोई काम है, तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। कॉस्मेटिक व्यापार कोई भी है, कॉस्मेटिक का व्यापार खासकर है, डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार आपका है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा।
फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं या मीडिया जगत में आप कहीं ना कहीं हैं, कॉर्पोरेट जगत में तो बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यदि आप गारमेंट्स का आपका बिजनेस है, बिजनेस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपका होलसेल का हो सकता है, रिटेल का हो सकता है, टेक्सटाइल में आपको जो है आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना तो इसमें कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। खासकर जो बच्चे इस समय जन्म लेंगे और उनकी कुंडली के अंदर ये योग, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं उस समय डेट दे देते हैं कि हाँ जी आपको इसी दौरान समय दे देते हैं कि आपको इस दौरान जो है बच्चे को, यानी मतलब डिलीवरी का समय है और ऑपरेशन के लिए लोग कहते हैं, तो ऐसे में आप समय का चयन कर सकते हैं। वैसे तो प्रकृति का नियम है, लेकिन जब ऑपरेशन होना हो तो फिर तो आपको डेट दे दी है कि आप इनमें चूज कर सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप उसे भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे से, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर उसके लिए विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेष राशि के लिए यहाँ पर खासकर ये स्थितियां बन रही हैं और आपको इसमें बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। सेकंड राशि हम वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ के लिए देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए यहाँ पर कोई विशेष राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई स्थितियां यहाँ पर बहुत विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र आपको भी यहाँ पर सामान्यतः अच्छा ही फल देंगे। यहाँ पर मैं लगभग जो 12 कुंडलियां मैंने तैयार की हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। वृषभ के लिए जो है आपका संचरण होगा षष्ठम भाव पर। एक चीज तो है, अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं और कहीं भी आप उनसे परेशान हो रहे हैं, चाहे आप अपने सामान्य शत्रुओं की बात हो या फिर आपको विशेष कोई स्थिति या मुकदमे तक पहुंच गया, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो शत्रु इस समय आपके चरणों में आकर गिर जाएंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है, आपको अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। तीसरी राशि की बात कर लें तो आपके लिए, यानी मिथुन की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण होगा। चौथे भाव में आपके बुध संचरण करेंगे। तो मिला जुलाकर देखा जाए तो आपके लिए भी यह गोचर काल, खासकर अगर आप कॉर्पोरेट जगत में कहीं हैं या आपको शेयर मार्केट में आप कोई निवेश कर रहे हैं या आपने निवेश किया हुआ है, तो आप उसका आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। सट्टा आदि का कोई कार्य आप करते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अचानक से धन प्राप्ति की योग संयोग का यहाँ पर बना रहेगा, तीव्रता से लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र की बात करें तो पंचम भाव में आपके संचरण करेंगे। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। कोई आप बड़ा कोर्स कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको करना चाह रहे थे, तो आपको अच्छा यहाँ पर लाभ मिल सकता है। वकालत की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए यह अच्छा है। आयु वृद्धि यहाँ पर रहेगी क्योंकि शनि आपके अष्टम में संचरण करेंगे। चौथी राशि कर्क की बात कर लेते हैं। आपके तुला यानी चौथे भाव में दैत्य गुरु शुक्र संचरण करेंगे, मालव योग बनेगा। साथ ही सप्तम भाव के अंदर यहां पर जो है शनि विराजित होंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, कर्क राशि वालों को जहां शुभ फल मिलेगा मालव्य का, वहीं सस का भी जो अच्छा फल मिलेगा। मान लो आप पेट्रोलियम से कोई संबंधित आपका कार्य है, कॉर्पोरेट जगत में है, इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री में है, ये शुक्र के कारण लाभ मिलेगा। शनि से मान लो कोल इंडस्ट्री में आपका कोल वाला फील्ड कोई है, आप कोयला का संबंधित कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी ऐसा फील्ड जहां पर कि कोयले का कार्य है, लोहे का कार्य है, पेट्रोलियम का कार्य है, तो वहां आपको सभी अच्छे बेनिफिट्स ऐसे लोगों को प्राप्त होंगे। ठीक है, जिम का यहाँ पर मान ले, जिम सेक्टर में मान ले, आपको अच्छी तरक्की यहाँ पर मिलेगी कर्क वालों को। ठीक है, क्योंकि शनि, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद खड़ा हो सकता है क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं। वैसे तो शनि स्थान वृद्धि करो कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस स्थान में जहाँ वृद्धि भी करेंगे लेकिन वहीं तकरार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं क्योंकि मंगल आदि का भी यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है। तो कुल मिलाकर चौथी राशि यानी कर्क राशि के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा डबल महापुरुष आपका यहाँ पर जो है महापुरुष योग का निर्माण आपकी राशि पर हो रहा है। अगली राशि हम पांचवी राशि यानी सिंह राशि की बात करेंगे। तो आपके तृतीय भाव पर जो है पराक्रम आपका बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन मेहनत जब होती है तो मेहनत के बाद रहमत होता है, सेकंड पार्ट। इसलिए मेहनत आपकी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, यह भी निश्चित है। शनि की बात करें तो आपके षष्ठम भाव में यहाँ पर विराजित रहेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। ऋण आदि कोई आपने लिया हुआ है तो उसमें आपको ऋण चुकता करने का अवसर मिल सकता है। आपको मेरे हिसाब से ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन खासकर आपको निश्चित रूप से पीपल के पेड़ पर जाकर आपको जल आदि अर्पण करना चाहिए, प्रातःकालीन दुग्ध मिश्रित जल तिल के साथ में, और सायंकालीन आपको दीपक जलाकर वहां पर पूजन करना चाहिए।
तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं, खासकर ऋण से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक यहाँ पर पॉइंट है। कन्या राशि की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भद्र महापुरुष योग का निर्माण, क्योंकि केंद्र में जाकर के यहाँ पर बुध बैठे में, तो ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। और खासकर सेकंड हाउस में यहाँ पर शुक्र रहेंगे, तो यहाँ पर शुक्र जो है आपके धन के मामले में यहाँ पर बेहतर स्थिति रहेगी। लेकिन कोई राजयोग की हम बात करें तो यहाँ पर कन्या में जो है बुध रहेंगे, तो उसके हिसाब से भद्र महापुरुष का यहाँ पर संयोग रहेगा। अब हम तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जो जातक रहेंगे उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि केंद्र में आकर यहाँ पर शुक्र रहेंगे और केंद्र चौथे भाव में यहाँ पर शनि संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बेहद अच्छे लाभ होंगे, क्योंकि डबल महापुरुष राजयोग का निर्माण आपकी गोचर कुंडली के अंदर होगा। देखिए ये लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, किन स्थिति में मिलेगा, ये नहीं कि सारा लाभ सबको मिलेगा, ये आपकी जन्म कुंडली आधार के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन गोचर बस ये परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। अब हम बात कर ले तो वृश्चिक के हिसाब से देखा जाए तो कोई यहाँ पर राजयोग तो नहीं बन रहा है, खर्च यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक चीज है, आप अपने इस समय इन्वेस्ट आपका अगर बढ़े, आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिला के वृश्चिक के लिए भी यहाँ पर अच्छा संयोग बन रहा है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन कोई एकादश में यहाँ पर बुध रहेंगे तो धनागम की अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए भी उत्पन्न होगी, लेकिन कोई विशेष राजयोग आपकी कुंडली पर नहीं बनेगा इस समय। धनु की हम बात कर लेते हैं। धनु के लिए देखा जाए तो यहाँ पर दशम में बुध संचरण करेंगे, जिसके कारण से भद्र महापुरुष योग का निर्माण होगा, तो बहुत अच्छा है। ये भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा संकेत है। दशम से संबंधित जो कार्य ट्रांसफर के लिए या प्रमोशन के लिए कोई प्रयासरत है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा प्रयास करना चाहिए। यदि आप कॉर्पोरेट जगत में कहीं हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कोई भी छोटा मोटा व्यापार है आपका, होलसेल का है, रिटेल का है, तो आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो एकादश में आपके शुक्र भी रहेंगे, तो यहाँ फाइनेंशियली आपको जो लाभ होगा, क्योंकि इधर जहाँ व्यापार बनेगा, वाणिज्यिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, वहीं एकादश में शुक्र स्वग्रही होकर के आएंगे, तो निश्चित रूप से यह संयोग आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे समयों पर आप जो है इन समय का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद हम कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति, द्वादश में शनि बैठेंगे और शुक्रदेव जो है आपके भाग्य स्थान पर विराजित होंगे। तो भाग्य स्थान पर यहाँ पर जहाँ शुक्र होंगे वहां आपके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा। अपनी राशि के होकर बैठेंगे तो आपको बहुत सारे जो कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनमें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो मेरे हिसाब से आपको इस दौरान अच्छे से आपको मेहनत करना चाहिए और आपको यहाँ सफलता भी मिलेगी। देखो होता क्या है जी, जब हम लोग समय के हिसाब से चलते हैं, समय को हम लोग भांप लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। पता लगे हवा तो इधर की तरफ बढ़ रही है और हम चल इधर की तरफ रखते हैं, तो हमारा बल ज्यादा लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा और सफलताओं के संयोग कम हो जाएंगे। तो ग्रह गोचर पर हम लोग यही खासकर फोकस करते हैं कि आप उस दौरान उस चीज को आप बढ़ाएं, अपने जन्म कुंडली आधार की स्थिति और गोचर के आधार पर देख करके आप उस समय अपने काम में तेजी लाएं, ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। अब हम बात कर लेंगे मीन राशि। मीन के हिसाब से देखा जाए तो भद्र महापुरुष योग, क्योंकि सप्तम स्थान पर जो है बुध की स्थिति रहेगी, तो ऐसे में पत्नी या पति दोनों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम बनते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे का सहयोग भी रहेगा, कॉर्पोरेट जगत में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे मीडिया जगत में हो, आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वाणिज्य व्यापार कोई भी हो, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र आपके अष्टम में विराजित रहेंगे, थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर पेट आदि के विकार हो सकते हैं। और शुक्र और बृहस्पति जहां बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, शुभ प्रभाव रखते हैं, वहीं जो है अशुभ स्थिति होने पर आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, या जैसे गोचर बस भी अष्टम पहुंच रहे, तो ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य का यहाँ पर अवरोधता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बहुत बार तो स्थितियां यहाँ तक पहुंच जाती है कि ऑपरेशन आदि की भी नौबत आ जाती है। तो ये थोड़ा सा सावधानी आपको यहाँ पर बरकरार रखनी चाहिए, बना के रखनी चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास जानकारी। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।